दोस्तों, शुरुआत में हम देखते हैं लूसी और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड होटल के बाहर खड़े होते हैं। रिचर्ड लूसी को कहता है जे बैग लो, होटल के अंदर रिसेप्शन पर जाओ, मिस्टर जैंग के बारे में पूछना, उसे बैग देना और वापस आना। इतना सा काम है, हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है छोटे से काम के इतने ज्यादा पैसे। लूसी मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी रिचर्ड लूसी का जबरन हाथ पकड़ता है और हथकड़ी लगा देता है। हथकड़ी बैग से अटैच होती है। लूसी कहती है ये तूने क्या किया, खोलो इसे। रिचर्ड कहता है अब तो तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा, चाबी मेरे पास नहीं, चाबी जैंग के पास है। अब लूसी ना चाहते हुए भी होटल के अंदर रिसेप्शन पर पहुंचती है। मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है। बाहर लूसी का बॉयफ्रेंड रिचर्ड खड़ा होता है। जल्द ही जैंग के आदमी रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मारकर मार देते हैं और लूसी को पकड़कर ऊपर रूम में ले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही लूसी देखती है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, जरा सी गलती होने पर इंसान को मार देते हैं। लूसी को जैंक की सामने वाली चेयर पर बिठा दिया जाता है। जैंक लूसी को एक कोड लिख कर देता है और कहता है बैग को खोलो। तभी सब दूर हट जाते। लूसी कहती है कि आप लोग छुप क्यों रहे हो। तभी जैक कहता है घबराने की जरूरत नहीं, जिस आदमी ने तुमको बैग दिया है हमको उस पर भरोसा नहीं। लूसी बैग को खोलती है। तभी उससे पूछते हैं कि बैग में क्या है। लूसी कहती है 4 पैकेट हैं, इसमें नीले रंग का पाउडर है। सभी लूसी के पास आते हैं। जैक लूसी को पूछता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी मना कर देती है। तभी एक आदमी लूसी के मुंह के ऊपर मुक्का मारता है। लूसी बेहोश हो जाती है। अब हमें दिखाया गया है 1%। लूसी का दिमाग अब 1% काम कर रहा है। लूसी को जब होश आता है वह देखती है कि उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया है और पेट के ऊपर पट्टियां लगी हुई हैं। लूसी पूछती है आपने क्या किया मेरे पेट के साथ। तभी जैक का आदमी लूसी को कहता है जो 4 पैकेट ड्रग्स के थे उसमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है। JCPH4 नाम का नया ड्रग्स है। अब जहां हम तुझको भेजेंगे तुम्हें वहां जाना होगा। वहां पर तुम्हारे पेट में से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेंगे, उसके बाद तुम आजाद हो। तभी 3 और आदमियों को वहां पर लाया जाता है और तीनों आदमियों के पेट में एक एक ड्रग्स का पैकेट डाला होता है। अब चारों को जैंग का आदमी कहता है कि जहां पर हम तुमको भेजेंगे तुमको वहां पर जाना होगा। वहां पर पहुंचते ही हमारे आदमी तुम्हारे पेट में से ड्रग्स का पैकेट निकलवा देंगे, उसके बाद तुम आजाद हो। अगर तुम में से किसी एक ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली का ड्रेस हमारे पास है। चारों के मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। जब लूसी के चेहरे से कपड़ा उतारते हैं तो लूसी देखती है कि उसके सामने 2 आदमी हैं। उसे जंजीर से बांध देते हैं। एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी मना कर देती है। वह आदमी लूसी को मारना शुरू कर देता है और 2-3 लातें लूसी के पेट में मार देता है जहां पर ड्रग्स का पैकेट होता है। तभी दूसरा आदमी उस आदमी को पकड़कर रूम के बाहर ले जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है। तभी लूसी के पेट में ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। वह बहुत ज्यादा तड़पती है। तड़पती हुई का सिर दीवार से टकराता है और तभी हमें दिखाया जाता है 20%। लूसी का दिमाग अब 20% काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में प्रोफेसर नॉर्मन है जो दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वह एक जगह पर लेक्चर दे रहे हैं। सबको ये बताते हैं कि आज तक इंसान ने अपने दिमाग का 10% प्रयोग किया है। इसीलिए तो मोबाइल फोन बना दिए, चांद पर चला गया, बड़े बड़े जहाज और इमारतें बना दिए, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया ही बदल के रख दी 10% दिमाग प्रयोग करने से। फिर वो कहता है कि डॉल्फिन एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग का 20% प्रयोग करता है और दिमाग के जरिए ही एक दूसरे से बातचीत कर लेती है। फिर कहता है अगर इंसान का दिमाग 20% काम करने लगे, इंसान अपने शरीर के बारे में सब कुछ जान लेता है और इंसान का शरीर बहुत बड़ा नेटवर्क है इंफॉर्मेशन का, जिस तक हमारी कोई पहुंच नहीं। अब लूसी का दिमाग 20% काम करने लगा है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान हो। वापस रूम में एक आदमी पहुंचता है। लूसी उसे इशारा करती है कि अब मैं तैयार हूँ। तभी वो आदमी गन और चाबियां टेबल पर रख देता है। लूसी बुरे तरीके से उस आदमी को मारती है और बेल्ट के साथ टेबल को पास खींचती है। गन से लूसी बाकी लोगों को भी मार देती है और बाहर खड़े 2 टैक्सी वालों के पास पहुंचते ही एक को मार देती है और दूसरे को बोलती है मुझे अस्पताल में लेके चलो। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते ही जिस आदमी का ऑपरेशन हो रहा है उसकी MRI रिपोर्ट देखती है, उसे गोली मार देती है, स्ट्रेचर से गिराकर खुद लेट जाती है। डॉक्टर हैरान हो जाता है। लूसी बोलती है ट्यूमर इनकी स्पाइन की दाईं तरफ चला गया है, तुम इसे नहीं बचा सकते। फिर कहती है किसी ने मेरे पेट के अंदर ड्रग्स का पैकेट डाल दिया है, उसे बाहर निकालो, वो लीक हो रहा है। डॉक्टर कहता है मैं लोकल एनेस्थेटिक लगाता हूँ। लूसी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही निकालो।
तभी डॉक्टर का फ़ोन लेके अपनी माँ से बात करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है। उसकी माँ कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे याद रह सकता है, उस समय तो तुम 1 साल से भी छोटी थी। तभी डॉक्टर ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर पूछता है क्या है जी। लूसी बोलती है CPH4 है, इसके बारे में मुझे बताओ। डॉक्टर कहता है गर्भवती महिला छठे हफ्ते में इसे उत्पन्न करती है, बच्चे के लिए ये एटम बम के जैसा होता है। मैंने सुना था कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, पर मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लूसी बोलती है ज़्यादा देर तक नहीं। अस्पताल से बाहर आते ही लूसी देखती है कि पेट के अंदर की सारी हलचल उसे दिखाई दे रही है। जहाँ तक कि जमीन के अंदर जो पेड़ की जड़ें हैं वो भी उसे दिखाई दे रही हैं। लूसी वापस जैंग के पास पहुंचती है ये पता करने के लिए कि बाकी के 3 आदमियों को उसने कहां पर भेजा है। लूसी जैंग के दिमाग के ऊपर हाथ रखती है और ये पता लगा लेती है कि बाकी के 3 आदमी कहां पर जा रहे हैं, एक रोम, एक बर्लिन और एक पेरिस। फिर अपने दोस्त के घर पहुंचती है, उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। लैपटॉप के जरिए प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में जानती है और उसे कॉल कर देती है। प्रोफेसर नॉर्मन को कहती है मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है जो तुमने दिमाग के बारे में लिखी है। प्रोफेसर कहता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी लूसी प्रोफेसर के रूम में जो टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन होता है सबको ऑन कर देती है और कहती है मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में CPH4 नाम का ड्रग्स लिया है, अब मेरा दिमाग 28% काम करने लगा है। मैं दूसरों लोगों के शरीर पर भी कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इस ज्ञान का मैं क्या करूँ। प्रोफेसर नोमन कहते हैं शुरू से ही इंसान का उद्देश्य रहा है जो सीखा गया है वो आगे दूसरे लोगों को दिया जाए। तभी लूसी कहती है कि मैं 12 घंटे के अंदर तुम्हारे दरवाजे पर होंगी। अब लूसी अपने दोस्त के घर से बाहर आती है और एक पुलिस वाले को कॉल करती है। दिमाग के जरिए ही वो 3 आदमियों का चेहरा पुलिस वाले की कंप्यूटर स्क्रीन पर भेज देती है और उनकी लोकेशन बताती है। कहती है इन 3 आदमियों के पेट में ड्रग्स के पैकेट है, वो तुम अपने पास इकट्ठा करना, बाद में मैं तुमसे ले लूंगी। इधर लूसी एयरप्लेन में बैठी हुई होती है, उसका हाथ हवा में गुलने लगता है। वह जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। तभी अपने बैग में से बचा हुआ ड्रग्स का पैकेट निकालती है और उसे खाने लगती है। वह अपने आप को कवर कर लेती है और उसका दिमाग 50% काम करने लगता है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर पुलिस को बुलाकर वो ड्रग्स पुलिस को सौंप देते हैं जो उन्हें लूसी से प्राप्त होता है। लूसी को होश आता है और देखती है कि उसे हथकड़ी से बांधा हुआ है। वह जल्दी से कपड़े पहनती है और रूम से बाहर निकलती है। तभी पुलिस लूसी को घेर लेती है। लूसी जरा सा हाथ ऊपर करती है, एक पुलिस वाले को छोड़कर बाकी सबको बेहोश कर देती है। पुलिस वाले को कहती है क्या तूने ड्रग्स के पैकेट इकट्ठे कर लिए। पुलिस वाला कहता है वो सभी दूसरे अस्पताल में है। इधर अस्पताल में जैंग के आदमी पहुंचकर सबको मार देते हैं और ड्रग्स के पैकेट लेकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी लूसी और पुलिस वाला वहां पर पहुंच जाते हैं। लूसी सबको हवा में उड़ा देती है और उनसे ड्रग्स के पैकेट ले लेती है। अब लूसी और पुलिस वाला प्रोफेसर नॉर्मन के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन और डॉक्टरों की टीम को लूसी ऐसी ऐसी बातें बताती है जो उनकी सोच से भी दूर होती है। सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी जैक और उसके आदमी वहां पर आकर हमला कर देते हैं। पुलिस वाला अंदर आकर बोलता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। लूसी कहती है अब जाने का टाइम हो गया। फिर कहती है कि जो बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट हैं वो भी मुझे अपनी बॉडी के अंदर डालने होंगे। प्रोफेसर कहता है कि ऐसा करना ठीक होगा। लूसी कहती है हाँ। तभी मैं अपने दिमाग का 100% प्रयोग कर पाऊंगी और एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगी। इसमें अपनी सारी नॉलेज डाउनलोड करूंगी, तुम्हारे लिए एक जरिया बनाऊंगी जहां तक पहुंचने का। लूसी तीनों ड्रग्स के पैकेट सोख लेती है और रूम में जितनी भी मशीन होती है उन्हें मेल्ट करके एक सुपर कंप्यूटर बनाती है। अब लूसी का दिमाग 99% पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये देखते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है। टाइम लूसी के कंट्रोल में होता है। सबसे पहले वो आदिवासियों के युग में जाती है, उसके बाद वो डायनासोर के युग में जाती है, उसके बाद वो दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है। आखिर में लूसी खंड ब्रह्मांड की सैर करती है और वापस आ जाती है। तभी वहां पर जैक पहुंच जाता है और लूसी के ऊपर गोली चला देता है। लूसी गायब हो जाती है। तभी पुलिस वाला वहां पर पहुंचकर जैक को मार देता है। सुपर कंप्यूटर के जरिए लूसी प्रोफेसर को पेन ड्राइव देती है जिसमें सारी नॉलेज होती है दिमाग के बारे में। पुलिस वाला प्रोफेसर से पूछता है कहाँ गई ये लड़की। तभी लूसी उनके मोबाइल के ऊपर मैसेज भेजती है, लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मैं अब हर जगह पर मौजूद हूँ। तभी मूवी खत्म हो जाती है।